देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अब क्या होता है कि हमारी मेमोरी के अंदर वही पेज कह लो या वही प्रोसेस होते हैं जो जिनको सीपीयू की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। अदरवाइज सारे प्रोसेस क्या होते हैं हमारे हार्ड डिस्क में होते हैं। तो हमारा क्या होगा कि लाइक जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड पेज है उनको तो हम मेमोरी में रखते हैं, बाकियों को हम हटाते रहते हैं। तो हमारा क्या होगा, पेज रिप्लेसमेंट हो गई, मतलब पेज की रिप्लेसमेंट। भाई कभी कोई पेज आ रहा है तो फिर कभी कोई पेज जा रहा है, तो हमारे लिए उसके लिए एल्गोरिदम है कि हमें कौन सा पेज पहले उठाना है या कौन सा नहीं उठाना। तो हमारे पास मेनली 3 मेथड होते हैं पेज रिप्लेसमेंट के लिए, ठीक है। फर्स्ट होता है फीफो, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और इसमें एक प्रॉब्लम होती है बेलेडी एनॉमली। ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछते हैं कि बेलेडी एनॉमली प्रॉब्लम अकर इन विच पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। नेक्स्ट होता है लुरू, जिसको बोलते हैं लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज फॉल्ट, एंड लास्ट होता है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, फीफो में हम सबसे पहले जो आया उसको सबसे पहले हटाएंगे, ठीक है ना, वो विक्टिम बनेगा। लीस्ट रिसेंटली में यूज़ है कि जो रिसेंटली जो सबसे कम यूज़ हुआ है हम उसको उठाएंगे। एंड ऑप्टिकल पेज रिप्लेसमेंट हम फ्यूचर देखते हैं, तो मतलब फ्यूचर में जो सबसे लेट यूज़ हो रहा है, मतलब फ्यूचर के अंदर, मतलब हम आगे फॉरवर्ड देखेंगे, उसमें जो सबसे लेट यूज़ हो रहा है हम उसको सबसे पहले रिप्लेस, मतलब जो लेट यूज़ हो रहा है उसको हम सबसे पहले रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये होता तो आइडियली ये बेस्ट है, बट लेकिन ये प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि इसमें हमें फ्यूचर की प्रेडिक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम तीनों के क्वेश्चन करेंगे। अब सबसे पहले करते हैं हम फीफो पे। देखो फीफो में क्या कह रहा है कि देयर आर 5 वर्चुअल पेजेस नंबर्ड फ्रॉम 0 to 4, द पेजेस आर रेफरेंस्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। मतलब इस ऑर्डर में पेजेस आ रहे हैं, ये 0 1 2 3 ऐसे भी ये पेज, मतलब 0 वाला पेज आ रहा है, फिर फर्स्ट सेकंड ऐसे। इफ़ फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इज यूज टू फाइंड फर्स्ट, तो तुम्हें क्या यूज़ करना है, फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज़ करना है। एंड ये बोल रहा है कि आप पेज फॉल्ट निकालो दैट अकर्स इफ 3 पेज फ्रेम आर प्रेजेंट। देखो क्वेश्चन एज इट इज़ ही उठ के आता है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मुझे पहले तुम्हें पता होना चाहिए पेज फ्रेम कितने लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होएगा। अभी यहाँ पे ये देखो, तुम सोचोगे कि 5 वर्चुअल पेजेस हैं, ये नहीं है। इसने बोला कि 5 पेजेस हैं जिसका नंबरिंग 0 से 4 होगा, मतलब 0 1 2 3 4, इससे ये 5 पेजेस हो गए। यही पेज मतलब कभी इन हो रहे हैं कभी आउट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन पेज फ्रेम ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले जिस ऑर्डर में स्ट्रिंग है उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे इसको, ठीक है। अब क्या होता है कि 3 पेज फ्रेम है, 1 2 3, 3 पेज फ्रेम लेने हैं आपको, 1 2 3, ठीक है। देखो सबसे पहले 0 आया तो आपने 0 को एंटर करा, फिर 1 आया, नीचे से एंटर करना है, मतलब 0 फीफो के लिए, स्पेशली मैं फीफो के लिए बता रही हूँ। फीफो में ऐसे करोगे तो ईजिली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 आया तो 0 के बाद 1 आया, फिर 2 आया तो क्या आएगा 0 1 2। नेक्स्ट स्ट्रिंग कौन सी आई 3, पर इसने बोला था 3 ही पेज फ्रेम यूज़ करने हैं, जो यहाँ पे कंप्लीट हो गए 0 1 2 3, ये हो गए 3 पेज फ्रेम। इसका मतलब अब जैसे ही 3 आएगा तो कोई ना कोई पेज हटेगा आपकी मेमोरी से, तो वो कौन सा हटेगा वो डिपेंड करता है हम कौन सा एल्गोरिदम गिवन है। इन्होंने फीफो गिवन है, तो फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट कौन इन हुआ था 0, तो सबसे पहले आउट भी यही होएगा। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा, जैसे मेरा 0 सबसे पहले हुआ था ना, तो मैं 0 को हटा दूंगी तो 1 नीचे चला जाएगा, 2 एंड 3 जो हमारा फ्रेश पेज आया वो आ जाएगा। नेक्स्ट फिर से 0 आ गया, अब कौन सा पेज हमारा हटेगा, 0 तो हट चुका है, नेक्स्ट आएगा 1। तो ऐसे लिखने का मैं नीचे से एंट्री कर रही हूँ, इससे ये एडवांटेज होता है कि मुझे ये पता चल जाता है जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है वो पहले इन हुई थी। तो 1 हट जाएगा, 1 हटा तो इस 2 को आगे लिख लो 3, एंड नेक्स्ट हमारा क्या आ गया 0, ठीक है। अगला क्या है 1, 1 आ गया तो कौन सा विक्टिम बनेगा 3, कट करते जाओ, जैसे ही वैल्यू एंटर हो चुकी है ना उनको हम कट करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या हटेगा 2, तो जैसे ही 1 आया हमारा क्या हो जाएगा 2 हट गया, तो ये 3 0, नेक्स्ट न्यू पेज क्या है 1, अगला क्या आया 4, तो 4 में क्या आएगा तो हमारा कौन सा हटेगा 3 हट जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो हो गए। नेक्स्ट हमारा एंटर हुआ था फीफो के अकॉर्डिंग 3, तो ये हमारा हट जाएगा, तो क्या होगा 0 1 4। अब नेक्स्ट देखो 0 है, 0 तो ऑलरेडी मेमोरी में था, कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा। नेक्स्ट 1 है, कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा। अगला 2 है, 2 के अकॉर्डिंग देखो कौन हटेगा, 0 हटेगा, क्योंकि ये अब फीफो के अकॉर्डिंग इन हुआ था, तो अब इसको हटाएंगे। जैसे ये हटेगा ये 1 4 को नीचे लिख लो, 2 को इधर लिख लो, ऐसे 3 एंड 4 लास्ट में नहीं होगा। तो हमें ये काउंट करना है, जो क्रॉस वाले हैं उनको हटा के बस सारों को काउंट कर लो, वही हमारे पेज फॉल्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 9 है, ये मैंने लिखने का तरीका है, वैसे तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि तुम नॉर्मली एंटर करते जाओ, जो पहले आया है सबसे पहले उसको हटाते जाओ और नए वाली एंट्री डालते जाओ, ठीक है ना। और जो एंट्री ऑलरेडी है और फिर से वही आ रही है, जैसे 0 था और 0 है, तो वहाँ पर कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा, ठीक है।
मतलब क्योंकि वो ऑलरेडी मेमोरी में तो फॉल्ट ही नहीं हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं पेज फ्रेम को, इधर 3 थे, अगर मैं पेज फ्रेम को 4 कर दूँ तो आप करके देखना मेरे पेज फॉल्ट 10 हो जाएंगे। एक्चुअली में तो कम होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं पेज फ्रेम बढ़ा रही हूँ तो मेरे फॉल्ट भी कम होने चाहिए। बट इसमें क्या होता है, फीफो में पेज फॉल्ट बढ़ जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं बेलेडी एनोमली, कि जैसे ही मैं नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाऊंगी तो मेरे पेज फॉल्ट क्या हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड बेलेडी एनोमली। सो ट्राई दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग अ पेज फ्रेम 4। ओके।